प्रिय दोस्तों, आखिरी सत्र में हमने मेमने के विवाह भोज के एक बहुत ही सुखद और खुशी के उत्सव पर ध्यान केंद्रित किया था। इस अध्याय के शेष भाग प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 11 के बाद हमें परमेश्वर के न्याय के खूंखार भयानक दिन की अंतर्दृष्टि दी गई है। इस खंड में हमें न्याय की वास्तविकता में और अंतिम न्याय कैसे होगा उसकी कुछ अंतर्दृष्टि मिलती है, सभी विवरण नहीं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, विशिष्ट घटनाएं हैं जो प्रसारित की गई और विभिन्न मिशनों के माध्यम से उन घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी दी गई है। आज हम आने वाले न्याय पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और इसके बारे में बात ना करना एक बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि ऐसा होगा। यहाँ 19वें अध्याय के अधिकांश वचन आत्म व्याख्यात्मक हैं, इसलिए मैं इसे पढ़ूंगा और सिर्फ 1 या 2 टिप्पणी करूंगा। वचन 11 कहता है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। यह स्पष्ट रूप से न्याय में प्रभु यीशु मसीह की वापसी के बारे में बात कर रहा है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। गौर करें कि वचन 11 में उन्हें विश्वास योग्य और सत्य कहा गया, क्योंकि उनका वचन सत्य है, और वचन 13 में हम परमेश्वर के वचन पर जोर देते हैं, जो हमें इस बात की पुष्टि करने के लिए है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। जब वह न्याय के बारे में बोलते हैं, लोग इस विषय से बचना पसंद करते हैं, लेकिन यह एक खतरनाक कदम है। अंतिम अर्थ में यह सिर्फ आत्म विनाशकारी है। व्यक्ति को न्याय की वास्तविकता को पढ़ना, समझना और थामना चाहिए। यह चला नहीं जाएगा। परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें यह बता रहे हैं कि जब वह कहते हैं कि वह वफादार और सच्चे हैं और परमेश्वर के वचन हैं, तो इसका अर्थ है कि हम घटना के संबंध में कोई संदेह नहीं है। तो इसका अर्थ है कि इस घटना के संबंध में कोई संदेह नहीं है कि वह होने जा रहा है। वचन 14 कहता है, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। फिर से परमेश्वर के वचन का प्रतीक। फिर वह इससे जाति जाति को मारेगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यदि आप उदाहरण के लिए भजन संहिता 2 का उल्लेख करें, तो आपको भजन संहिता 2 में वहां क्या कहा गया है इसका संकेत मिलेगा। तो यहां स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जब मसीह लौटेंगे तो वे दुनिया के महत्वहीन कोने में एक सौम्य, नम्र और सौम्य छोटे बच्चे के रूप में नहीं आएंगे, लेकिन जब वे इस बार अपनी सामर्थ और महान महिमा में वापस आएंगे तो पूरी दुनिया उन्हें देखेगी। वचन 17 कहता है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सभी पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। यह भयानक न्याय के तथ्य को व्यक्त करने का एक और तरीका है कि आप राजाओं का मांस, सरदारों का मांस, शक्तिमान पुरुषों का मांस, घोड़ों का मांस, उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। यहां प्रतीकात्मक शब्दों में हमें बताया गया है कि कोई भी वास्तव में परमेश्वर के अंतिम न्याय से नहीं बच पाएगा। फिर प्रतीकात्मक रूप से, और मैंने पृथ्वी के राजाओं पशु को देखा। इस संसार के शक्तियों और राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, और उनकी सेनाएं एक साथ इकट्ठी हुई।
फिर हम झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में पढ़ते हैं और ये सभी सेनाएं राजाओं के राजा के विरुद्ध एक साथ इकट्ठी हुई और न्याय होता है। और सफेद घोड़े का सवार इस संसार के राजाओं की सेनाओं और झूठे भविष्यवक्ताओं को, जिन्होंने इस संसार के लोगों को भरमाया था, हरा देता है। बेशक ये प्रतीकात्मक शब्द है, लेकिन जब अंतिम न्याय होगा तो वह हमारे समझ से परे होगा, क्योंकि यह निश्चित है कि इतिहास उस महान न्याय दिवस की ओर आ रहा है जो आएगा, और उस न्याय दिवस का विजेता सफेद घोड़े का सवार होगा, जिसे हमने पहले प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में देखा था जब हमने मोहरों के बारे में अध्ययन किया था। इसलिए पूरे कलीसिया काल के दौरान पहली बार मसीह के आने, दूसरी बार न्याय में मसीह का आना, सभी प्रकार के लौकिक न्याय हुए हैं और हमारे पास वे सभी मोहरों, तुरहियों और कटोरों के प्रतीकात्मक रूप में दिए गए हैं। इन सातों कटोरों का उंडेलना अंतिम न्याय है। हमें स्पष्ट रूप से यह इसलिए बताया गया है ताकि हम खुद को तैयार कर सकें, और जब हम परमेश्वर के न्याय के बारे में पढ़ते हैं तो एक विलक्षण रूप से महत्वपूर्ण बात है जो हम में से हर एक के साथ होती है। परमेश्वर कौन है, इसको लेकर न केवल विस्मय है बल्कि भय और श्रद्धा भी है। और जब तक परमेश्वर का भय और श्रद्धा नहीं है, तब तक पवित्रता और धार्मिकता का जीवन जीने की कोई प्रेरणा नहीं है। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलने के लिए अनुग्रह प्रदान करे, क्योंकि हम मसीह जो हमारा दूल्हा है उसके लहू द्वारा खरीदे गए हैं। हमारे लिए दाम को क्रूस पर चुका दिया गया है, और अब हम इस दुनिया में हमारे उद्धार के वैभव का आनंद मना रहे हैं। लेकिन ना ही आंखों ने देखा है और ना ही कानों ने सुना है कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए क्या तैयार किया है जो उन्हें प्यार करते हैं। तो जो उसने हमारे लिए किया उसके लिए आनंदित हों, और हमारे दुनिया में हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक जन को सुसमाचार साझा करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके अद्भुत वचन के लिए सिर्फ आपका धन्यवाद करते हैं, जिससे हमें सच्चाई का पता चला। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के माध्यम से हमें पता चलता है कि आप कितने महान राजा हैं। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, और आपके तुल्य कोई नहीं है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम जीतने वाले पक्ष में हैं, क्योंकि आपने हमें बुलाया है और हमें अपना होने के लिए चुना है। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ के माध्यम से हर दिन आपके लिए जीने का अनुग्रह दे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको हर दिन, हर क्षण में उनके लिए जीने और उन्हें महिमा देने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। प्रभु आपको आशीष दे।